तो रेक्टेंगल के रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है बहुत ही फेमस कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, वैसे तो रेक्टेंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो इकलौती एकमात्र प्रॉपर्टी आपको बता रही हूँ यही है, ऐसा नहीं है। जैसे डायगोनल्स में मतलब रेक्टेंगल में ईच एंगल जो होता है ये आपका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो होती हैं, ठीक है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। और रेक्टेंगल की तीसरी प्रॉपर्टी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी क्वाड्रिलैटरल में दो ही डायगोनल पॉसिबल हैं, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर वो दोनों के दोनों डायगोनल्स की वैल्यू इक्वल होती है, मतलब डायगोनल 1 इक्वल टू डायगोनल 2। किसी भी क्वाड्रिलैटरल की कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है या फिर मैं कहूँ कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, डायगोनल इक्वल होती हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर होती हैं, हर किस्म की प्रॉपर्टी को प्रूफ किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें, हर किस्म की प्रॉपर्टी को हर प्रॉपर्टी प्रूफ की जा सकती है। हाँ, ये बात अलग होती है कि सिलेबस में हर प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं दिया रहता है, कुछ का दिया रहता है, कुछ का नहीं दिया रहता है। अब जैसे आप लोगों ने जो थ्योरम्स पढ़े वो सारे के सारे किसके रिस्पेक्ट में पढ़े, वो सारे के सारे पैरेललोग्राम के रिस्पेक्ट में पढ़े। रोम्बस के लिए पढ़ा क्या? नहीं। ट्रेपेजियम के लिए पढ़ा क्या? नहीं, नहीं ना। लेकिन क्या उनके लिए प्रूफ नहीं होते होंगे? क्या उनके थ्योरम्स नहीं होते होंगे? ऑब्वियस है उनके भी होते हैं, बट हम उन लोगों को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग उनकी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारे सिलेबस में है हम उनकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो करेंटली अभी हम लोग जो थ्योरम आज डील करने जा रहे हैं दैट इज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमारा टॉपिक है। तो आज की क्लास में हमको ये प्रूव करना है कि अगर मान के चलते हैं आप लोगों के पास एक रेक्टेंगल होता, ठीक है, मान के चलते हैं आप लोगों के पास अगर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का है? हर एक एंगल 90 डिग्री का है। सो अगर मैं PQRS को एक रेक्टेंगल मानूं तो मेरे पास गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा मेरे पास ये है कि क्वाड्रिलैटरल PQRS इज़ ए रेक्टेंगल। यही है मेरा गिवन डेटा। बिल्कुल मैडम, यही आपका गिवन डेटा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे डायगोनल्स की बात हो रही है तो मुझे डायगोनल बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये मैंने बना ली पहली डायगोनल PR और ये बना ली मैंने QS दूसरी डायगोनल। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि PR एंड QS आर डायगोनल्स। ये बेसिकली हम लोगों की क्या है? डायगोनल्स है। ये वाली इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिख दी। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको क्वेश्चन में टू प्रूफ करने को ये कह रहा है कि रेक्टेंगल के अंदर ये दोनों की दोनों डायगोनल PR और QS आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कि PR और QS इक्वल होंगे। ये एक फैक्ट है कि रेक्टेंगल की दोनों डायगोनल्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट से कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ ये दोनों डायगोनल्स आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, चलो तो इसके प्रूफ में आते हैं। तो एक बार याद रखना, आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है कि डायगोनल्स इक्वल होंगी, इसके लिए कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लगेगी। तुम बोलोगे मैडम इसमें कौन सी नई बात है यार, हर वक्त तो आप कॉन्ग्रुएंसी से ही हर थ्योरम प्रूफ करवा रहे हो। तो हाँ, कॉन्ग्रुएंसी की अब हेल्प लग रही है तो कॉन्ग्रुएंसी को तो यूज़ करेंगे ही ना। ठीक है, फिर बताइए। अब हम लोगों को दो ट्रायंगल चाहिए। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे जिससे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रूफ हो जाए। तो देखो बहुत सारे ट्रायंगल पॉसिबल है, जैसे कि एक पॉसिबल ट्रायंगल ये हो सकता है कि ये ग्रीन कलर का इतना सा टुकड़ा, देखो ऐसे टोटल 4 टुकड़े ना, एक टुकड़ा ये भी है, एक टुकड़ा ये भी है, एक टुकड़ा ये भी है। इन चारों में से कोई एक आधी टुकड़ा ले सकते हैं क्या?
या लेना चाहिए क्या? तो तुरंत तुम्हारी तरफ से जवाब आना चाहिए कि नो मैडम, आप कॉन्ग्रुएंसी में जो ट्रायंगल चूज़ कर रहे हो उसमें आप ये दोनों टुकड़े आप मत लो। मैं पूछूंगी क्यों नहीं लूँ भाई? तो तुम बोलोगे मैडम अगर आप इन चारों टुकड़ों में से कोई भी टुकड़ा लेंगे तो किसी भी टुकड़े में डायगोनल PR या किसी भी टुकड़े में डायगोनल QS नहीं आ रही है ना? ये अगर आप कोई भी टुकड़ा लोगे तो यहाँ से इतना मिलेगा, या तो इतना मिलेगा, या तो इतना मिलेगा, या तो इतना मिलेगा। कंप्लीट डायगोनल PR, कंप्लीट डायगोनल QS आपको किसी भी टुकड़े में नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ पर इस तरीके के छोटे छोटे ट्रायंगल्स को आप चूज़ मत करिए। आप एक ऐसा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए चूज़ करिए जिसमें PR एक कंप्लीट डायगोनल आ रही है। तो कंप्लीट डायगोनल PR कहाँ पे आ रही है? देखो, ये आप लोगों का ट्रायंगल है, ये आप लोगों का ट्रायंगल है, ये देखो दिख रहा है। ये इस ट्रायंगल को हम चूज़ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के पर्पस के लिए, और इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का नाम है आप लोगों का इन ट्रायंगल PSR। क्योंकि अगर आप इस ट्रायंगल को चूज़ करोगे तो इस ट्रायंगल को चूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि डायगोनल PR आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, डायगोनल PR आप लोगों को मिलेगी, ये फ़ायदा होगा आप लोगों का। अच्छा, दूसरा वाला ट्रायंगल हम कौन सा लें? एक ट्रायंगल अगर हम ये ले सकते हैं तो दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लें? आप दूसरा ट्रायंगल ऐसा वाला लीजिए। ठीक है, आप दूसरा ट्रायंगल ऐसा वाला लीजिए जिसमें डायगोनल QS आए, क्योंकि डायगोनल PR को तो आप ऑलरेडी ले चुके हो। अब दूसरा ट्रायंगल आप ऐसा लो जिसमें डायगोनल QS आए। ठीक है, तो मैंने ये लिया ये वाला ट्रायंगल, ये जो मैं ऑरेंज कलर की शेड कर रही हूँ ना, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैं कंसिडर कर रही हूँ मेरी चीज़ों को प्रूव करने के लिए। यानी कि एक हो गया ट्रायंगल PSR और दूसरा हो गया ट्रायंगल आप लोगों का QSR। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको अलग से रीड्रॉ करूँ तो PSR मेरा कुछ इस तरीके का दिखता है, ये P पॉइंट, ये S पॉइंट, ये R पॉइंट। अगर मैं QSR, पानी ठीक से डाला है ना? पानी ठीक से डाला है ना? डाली हूँ वैसे मैं पूरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हो गया आपका Q पॉइंट, ये R पॉइंट, ये S पॉइंट। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री। इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करें? तो आप ये देखो कि ये वाला जो PS है ये वाले QR के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि आपका जो सेक PS है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? आपके सेक QR के, और इसका हम लोग रीज़न देंगे क्या? अपोजिट। ठीक है, साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये एक फैक्ट है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हमने इसको यहाँ यूज़ कर लिया। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल S कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, और इसका रीज़न हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं ईच 90 डिग्री। ये हो गया। ठीक है, टूट गई, 1-1.5 हफ्ता हो गया। इसको समतल करवाना है ताकि यहाँ पानी कलेक्ट ना हो, क्योंकि यहाँ नहीं बोला नहीं, लेकिन बोलूँगी बाद में जब पूरा काम हो जाएगा ना। तोड़ने के बाद उसको फिनिशिंग टच भी तो देना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी ना छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, अब देखो दूसरा, आप ये देखो कि ये वाला जो SR है ये वाले SR के इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सेक SR कॉन्ग्रुएंट टू सेक SR, और इसका रीज़न आप क्या दे सकते हो यहाँ पे? कॉमन साइड। ठीक है, इसका रीज़न यहाँ पे आ जाएगा कॉमन साइड। तो इससे ये पता चलता है कि ट्रायंगल PSR कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QSR के, और इसका रीज़न है SAS टेस्ट। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तुम वहाँ पे CACT लगा सकते हो, CSCT लगा सकते हो। सो देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते हो कि सेक PR कॉन्ग्रुएंट होगा आपके सेक QS के, और इसका रीज़न होगा CSCT। और आई थिंक हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है, कि PR इक्वल टू QS आ जाए, और यही हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो यानी कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ये इस बात का प्रूफ है। तो बस इतने छोटे से प्रूफ के साथ हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। इसके आगे की क्लास में हम नए थ्योरम्स के साथ कंटिन्यू